अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 11। ये चैप्टर नंबर 11 जो है, ये एक ही एक्सरसाइज पर मुश्तमिल है। छोटा सा चैप्टर है, टोटल 6-7 सवालात हैं। इस चैप्टर का नाम, चैप्टर 11 का नाम क्या है? वो है पार्शियल। पार्शियल निकला पार्ट से, डिफ्रेंसिएशन। डिफ्रेंसिएशन, ठीक है। पार्शियल डिफ्रेंसिएशन यानी आप पार्ट पार्टली डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। पार्टली कैसे? मतलब किसी इक्वेशन को कभी एक्स से और किसी इक्वेशन को कभी वाई से, जो वो हुक्म देगा। पार्शियल डिफरेंशिएशन बड़ा आसान, एक ही एक्सरसाइज है बेटा ये, इसीलिए इसका नाम 11.1 नहीं है, ये सिर्फ 11 है। तो हम आपको समझाते हैं। ये बिल्कुल चैप्टर 3 जैसी है, जैसे आपने चैप्टर 3 में डेरिवेटिव पढ़े, बस वही डेरिवेटिव्स है। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर कहता है फाइंड partial derivative of function with respect to x and also find partial derivative of the function with respect to y। बेटे ये कहलाता है पार्शियल डेरिवेटिव, ठीक है। डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा वाई, डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा एक्स निकालें व्हेन फंक्शन इज गिवन बाय, व्हेन फंक्शन इज गिवन इन एक्स एंड वाई, ठीक है। अब इसका पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट करते हैं। आप देखिएगा, बड़ा आसान लगेगा। फंक्शन आज एक्स और वाई दोनों में दिया गया है, ठीक है। यानी एक सवाल एक्स और वाई दोनों में है। जो पहली इक्वेशन है वो लिख देते हैं, 3x³ प्लस ऑफ वाई स्क्वायर माइनस ऑफ 6x प्लस ऑफ 2y माइनस ऑफ 7। अब देखिए तरीकाकार ये है कि पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं पहले फंक्शन का डेरिवेटिव एक्स के लिहाज से, तो y को इग्नोर करेंगे, y को कांस्टेंट मान लेंगे, और फिर डेरिवेटिव लेंगे इसी फंक्शन का, लेकिन x को इग्नोर करके y के लिहाज से। तो कभी x के लिहाज से तो y को इग्नोर करना है, और कभी y के लिहाज से तो x को इग्नोर करना है। बिल्कुल ऐसी जैसे इस वक्त मैथ पढ़ते वक्त आप बाकी सब्जेक्ट को इग्नोर कर रहे हैं, है ना बेटा। जैसे इस वक्त दिन देखते हुए रात को इग्नोर कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल। जैसे आज मिसाल के तौर पर अगर संडे है तो संडे देखते हुए आप बाकी डेज को इग्नोर कर रहे हैं। तो आपने सबसे पहले लिखना है डिफरेंशिएटिंग फंक्शन पार्शियली, पार्शियली, ठीक है, पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू, पहले क्या बेटा, एक्स, एक्स के लिहाज से। अब आपने एक काम करना है, एक्स इज द वेरिएबल, बाकी रिमेनिंग इज कांस्टेंट, ठीक है। अब देखो बेटा, इसका लेंगे डेरिवेटिव फंक्शन का एक्स के लिहाज से। आप इसको देखें, इसका डेरिवेटिव लेते हैं पावर देख के, 4 स्टेप। पहला स्टेप, पावर को जमीन पे उतारो, 3 3 जा 9, बेस को ऐसे ही लिखो, पावर में से 1 माइनस कर दो, ठीक है। अंडर पावर का डेरिवेटिव बेकार है, इसका डेरिवेटिव एक्स क्लास से 1। ये तो डेरिवेटिव एक्स के लिहाज से हो गया, लेकिन इसको क्या करोगे, कांस्टेंट मान के छोड़ दोगे इसको कांस्टेंट मान के, क्योंकि इसको इग्नोर करोगे तो इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, क्योंकि हर कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। लिहाजा ये बचा नहीं, क्योंकि ये अकेला था। अगर ये एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा था तो बच जाता, क्योंकि कांस्टेंट बच जब जाता है जब वेरिएबल से क्या हो रहा हो, मल्टीप्लाई। याद है आपको? चूंकि आपने एक्स के लिहाज से लेना है, लिहाजा एक्स को फोकस करेंगे, वाई को इग्नोर करेंगे, और वाई को कांस्टेंट मान लेंगे, यानी कांस्टेंट मान फिक्स कर देंगे, और कांस्टेंट डेरिवेटिव 0 होता है, ये 0 हो गया, ठीक है, बीइंग ए कांस्टेंट। लेकिन इसका डेरिवेटिव अलग से लेंगे तो -6 इसका -6 होगा, लेकिन आप वाई को कांस्टेंट मान लेंगे, याद है आपको? तो ये कांस्टेंट इंटू 2 इज 0, ये पूरा डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, क्योंकि जब वाई 0 हो गया तो 0 2 से 0 हो जाएगा, ठीक है। और 7 का डेरिवेटिव तो होता ही 0 बेटा। लिहाजा आपने फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल लिया एक्स के लिहाज से, वाई को इग्नोर करते हुए, तो क्या आ गया बेटा, 9x², ये 0 हो गया, और -6, एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ये आ गया फंक्शन का डेरिवेटिव एक्स के लिहाज से। अब लिखेंगे नाउ डिफरेंशिएटिंग फंक्शन विथ पार्शियली, पार्शियली, पार्शियल मैंने पार्ट वाइज, पहले एक्स को लिया पार्ट, फिर वाई का, पार्शियली नॉट डिफरेंशिएटिंग वाई पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू वाई। अब हम क्या करेंगे, इसी सवाल को वाई के लिहाज से डिफरेंशिएट करेंगे। तो अब एक्स को कांस्टेंट मानेंगे, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, फंक्शन का डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव ले रहा हूं एक्स के लिहाज से, उसको डेल्टा पढ़ते हैं और डाबा भी पढ़ते हैं, तो डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, वाई के लिहाज से, ठीक है।
अब बताओ ये चीज क्या मानी जाएगी, x विल बी अज्यूम्ड एज कांस्टेंट, इसको आप छोड़ दें, ये कांस्टेंट नेगेटिव जीरो हो जाएगा क्योंकि ये अकेला है, y से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी, तो आई राइट जीरो हियर। आगे चलेंगे तो बेटा क्या आएगा, प्लस वाई स्क्वायर का नेगेटिव पावर देके वही 4 स्टेप, तो 2y आ जाएगा, 2y। ठीक है, y का नेगेटिव y के लास्ट से 1 वो लिखते नहीं, x को फिर कांस्टेंट मानेंगे, ये फिर कांस्टेंट आ गया, तो कांस्टेंट का नेगेटिव जीरो, जीरो सिक्स जीरो, तो माइनस ऑफ जीरो। ठीक है बेटा, माइनस ऑफ जीरो। और आगे देखें, 2y का रेटिव, चूंकि y की लास्ट से ले रहे हैं लिहाजा 2y का रेटिव 2 आ जाएगा, क्योंकि y का रेटिव y की लास्ट से 1 हो जाएगा, और 7 का रेटिव 0। ऑफ कोर्स हर डेरिवेटिव, ये देखिए, तो बताओ मेरे बच्चों क्या बचा, 2y प्लस ऑफ 2 इज, अब चाहो तो कॉमन भी निकाल सकते हो, अगर ऐसे ही छोड़ना चाहो तो ऐसे ही छोड़ दो, ये y के लिहाज से। तो सर ये दोनों आंसर आपके आ गए, s के लिहाज से पार्शली डेरिवेटिव लिया और फिर y के लिहाज से पार्शली डेरिवेटिव लिया। ठीक है, आइए इसी क्वेश्चन 1 का सेकंड पार्ट देखते हैं। पार्शियली डेरिवेटिव लेना है, पहले x के लिहाज से फिर y के लिहाज से, क्योंकि फंक्शन आज दोनों वेरिएबल में है, एक्स स्क्वायर है प्लस एक्स वाई है माइनस वाई स्क्वायर है माइनस 2x है माइनस 2y है माइनस 8 है। ठीक है, बिल्कुल रिलैक्स होके, सबसे पहले सॉल्यूशन में आप लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद डिफरेंशिएटिंग फंक्शन पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू, पहले क्या बेटा x, क्योंकि सवाल में आपको याद होगा पहले उसने कहा था x के लिहाज से फंक्शन डेरिवेटिव लें, फिर कहा था y के लिहाज से, सवाल एक ही होगा, फंक्शन एक ही होगा, लेकिन पहले x को अहमियत देंगे, y को इग्नोर करेंगे, फिर y को अहमियत देंगे और x को इग्नोर करेंगे, लिहाजा हमने लिखा विद रिस्पेक्ट टू x। अब बताओ बेटा इस फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव ले रहा हूँ x के लिहाज से, ये एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा, 4 स्टेप लगा दीजिएगा, पहला स्टेप पावर को जमीन उतारो, दूसरा स्टेप बेस को ऐसे ही लिखो, तीसरा स्टेप पावर से 1 माइनस करो, चौथा स्टेप बेकार जाएगा, इसका डेरिवेटिव एस के लाजिम 1, एस का डेरिवेटिव तो 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, लेकिन y बच जाएगा क्योंकि y मल्टीप्लाई हो रहा था। बेटा याद रखिएगा y वैसे तो कांस्टेंट है, लेकिन कांस्टेंट अगर वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो तो डेरिवेटिव लेते हो उससे ऐसे ही लिख देते हैं, जैसे 3s का डेरिवेटिव 3 आता है, बच जाता है कांस्टेंट, क्योंकि वेरिएबल उसको बचा लेता है, क्योंकि s का डेरिवेटिव s के लाइक से 1 हो जाएगा, तो 3 1 जा 3, इसलिए बच जाएगा। तो वेरी कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो बच जाता है, डिवाइड हो रहा तो बच जाता है, अकेला होगा तो तबाह हो जाता है। तो बताओ एस का रेटिव एस के लिए 1 वाई को ऐसे लिख देंगे, लेकिन ये पूरा अकेला वाई है, लिहाजा इसको कांस्टेंट मान के, कांस्टेंट रेटिव क्या होता है जीरो, कांस्टेंट रेटिव क्या होता है जीरो, ये क्योंकि किसी एक्स के साथ नहीं था लिहाजा ये खत्म हो गया। माइनस 2 एस का रेटिव एस के लिहाज से 2 होता है, क्योंकि एस का रेटिव एस के लिहाज से 1 होता है, ये फिर कांस्टेंट आ गया, अकेला कांस्टेंट है, लिहाजा वाई जीरो हुआ तो 2 को भी जीरो कर दिया उसने, और माइनस 8 तो है ही कांस्टेंट, ये जीरो। बेटा याद रखिएगा यहाँ बच कैसे गया y, क्योंकि y जब किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रहा हो तो बच जाएगा, कांस्टेंट किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो अकेला 3 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, लेकिन 3x में 3 बच जाता है, क्योंकि s का डेरिवेटिव s प्लस 1, तो 3 1 3, अकेला 3 खत्म हो जाएगा, देखें इसीलिए अकेला y ये खत्म हो गया, अकेला ये y खत्म हो गया, लेकिन ये बच इसलिए गया कि वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रहा था, जब वेरिएबल से कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है तो बच जाता है। ठीक है, ये बात हम सब चैप्टर 3 में बता चुके हैं आप, लिहाजा ये हो जाएगा 2x प्लस ऑफ y माइनस ऑफ 2 इज इक्वल टू 0, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है बेटा, उसके बाद हमने लिखा नाउ डिफरेंशिएटिंग पार्शियली, डिफरेंशिएटिंग फंक्शन पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y। अब हम y के लिहाज से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे y के लिहाज से, अब y को अहमियत दीजिएगा, x को इग्नोर कीजिएगा सवाल में देखते हुए, तो जरा मुझे बताइए x क्या कहलाएगा, अकेला है तो कांस्टेंट, और अकेले कांस्टेंट डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो आई राइट x की जगह 0, लेकिन यहाँ पर x बच इसलिए जाएगा कि वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रहा है, याद रखिएगा, तो लिहाजा y का डेरिवेटिव 1 होगा तो x बच जाएगा, तो प्लस x बच इसलिए गया कि y का डेरिवेटिव y उससे मल्टीप्लाई हो रहा था, लिहाजा वेरिएबल जब मल्टीप्लाई हो रहा हो कांस्टेंट से तो कांस्टेंट बच जाता है, कांस्टेंट ये एक्स वैसे कांस्टेंट है लेकिन वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रहा था, लिहाजा वही 3x का डेरिवेटिव 3 आ गया मिसाल तौर पे, माइनस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2y हो जाएगा, पावर को जमीन पर उतार दिया, बेस को ऐसे लिख दिया, पावर से माइनस कर दिया, ये अकेला है इसलिए 0 हो जाएगा, और 0 2 को 0 कर देगा, लिहाजा ये माइनस 0 हो जाएगा, 2 0 0,
y माइनस टू वाई का डेरिवेटिव माइनस टू आ जाएगा, क्योंकि y का डेरिवेटिव तो 1 होता है, 1 लिखते नहीं, तो माइनस टू, वाई का डेरिवेटिव माइनस टू, और माइनस 8 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा बिकॉज बीइंग ए कांस्टेंट। बेटा 0 बेकार जाएगा, x वन जा x माइनस टू वाई माइनस टू, x वन जा x माइनस टू वाई माइनस टू इज योर रिक्वायर्ड आंसर। लिहाजा ये सवाल भी हमारा कंप्लीट हो गया। हमने इसका पार्शियल डेरिवेटिव ले लिया, पहले x के लिहाज से बेटा, फिर y के लिहाज से। लिहाजा दो पार्ट हो गए। आइए इसका तीसरा पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट बिल्कुल आसान है, जैसे हमने चैप्टर 3 को हाई फाई पढ़ा है, उसका तो ये कुछ भी नहीं है। फंक्शन का डेरिवेटिव लेने जा रहा हूँ पार्शियली, ये हो जाएगा साइन x प्लस वाई। ठीक है, पहले x के लिहाज से फिर y के लिहाज से, तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन के अंदर डिफरेंशिएटिंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियली, ऐसे लिख सकते हैं, या पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x, एक ही बात है। ठीक है, पार्शियली। अब आप क्या लेंगे, फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे पार्शियली x के लिहाज से। अब आप एक्स वाई में दीजिएगा तो साइन डब्बे का डेरिवेटिव आपको पढ़ा चुका हूं। साइन डब्बे का डेरिवेटिव होता है बेटा कॉस डब्बा इनटू डब्बे का डेरिवेटिव। तो आप क्या लिखेंगे, कॉस डब्बा, डब्बा एज इट इज, और फिर आप लेंगे डेरिवेटिव ऑफ डब्बा, यानी पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ डब्बा। ठीक है, क्योंकि आप पार्शियल ले रहे हैं। ये हो जाएगा कॉस एंगल एज इट इज लिखा रहेगा, कॉस दिस। एस को अहमियत दीजिएगा तो एस का डेरिवेटिव एस के लिहाज से 1 आ जाएगा, और वाई अकेला है, कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, क्योंकि आप एस के लिहाज से ले रहे हैं। लिहाजा वाई अकेले होने की वजह से 0 हो गया। ये कांस्टेंट है बेटा, ठीक है, कांस्टेंट को डेरिवेटिव अकेला हो तो 0 हो जाता है, बचता नहीं है, और एस का डेरिवेटिव एस के लिहाज से। लिहाजा ये क्या आ गया, कॉस एक्स प्लस वाई। बेटा 1 लिखते ही नहीं, लिहाजा 1 मल्टीप्लाई भी करो तो यही आएगा, ये आ गया फंक्शन का डेरिवेटिव पार्शियली एक्स के लिहाज से। ठीक है, इसको कहते हैं पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, या डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा एक्स, या इसको बहुत से लोग एफ ऑफ एक्स भी लिखते हैं। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। बार ये आ गया पहला आंसर आपका। अब आप लिखेंगे नाउ डिफरेंशिएटिंग फंक्शन, जो फंक्शन है विद रिस्पेक्ट टू वाई पार्शियली, वाई पार्शियली, पार्टली यानी पार्शियली, पार्टली, ठीक है ना, पार्शियली। आइए हम फंक्शन का डेरिवेटिव लेने जा रहे हैं y के लिहाज से। अब जरा बताइए, इसका डेरिवेटिव साइन डब्बे का डेरिवेटिव कॉस डब्बा, कॉस ऑफ डब्बा इंटू डब्बे का डेरिवेटिव। लेकिन आज y के लिहाज से ले रहे हैं, तो बेटा बच्चा ये देखें, ये तो एंगल ऐसे ही रहेगा कॉस एंगल, लेकिन आज x कांस्टेंट मानेंगे, बिकॉज आप y के लिहाज से ले रहे हैं, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव अकेला 0 होता है, और y का डेरिवेटिव y के लिहाज से 1 होता है। लिहाजा ये फिर बच गया कॉस एक्स प्लस वाई, और बेटा 1 क्या लिखेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी यही आएगा। आज इत्तेफाक रहा कि जो फंक्शन का डेरिवेटिव एस के लिहाज से आया था, वही फंक्शन डेरिवेटिव वाई के लिहाज से आता है। ठीक है, आ सकता है। ये लीजिए सर, ये भी हो गया। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा पार्ट देखते हैं बेटा। फंक्शन इज गिवन इन एक्स एंड वाई ऑफ कोर्स, एंड इट इज ई की पावर एक्स कॉस वाई। ठीक है, यू इंटू भी नहीं लगा दीजिएगा, यू इंटू भी नहीं, वो तो जब होता है जब आप एक वेरिएबल की क्लास से ले रहे हो। आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग गिवन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू पहले एक्स पार्शियली। ठीक है, पार्शियली। तो हम क्या लिखते हैं, डेरिवेटिव ले रहा हूँ फंक्शन का पहले एस के लिहाज से। तो जरा मुझे बताइए, एस के लिहाज से लेंगे, लिहाजा ये बच इसलिए जाएगा कि है तो ये कांस्टेंट, लेकिन कांस्टेंट अगर वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रहा तो बच जाता है। लिहाजा हमने लिखा ई की पावर डब्बे का डेरिवेटिव, ई की पावर डब्बा, और कॉस बच गया, ऐसे ही लिख दिया जाएगा, क्योंकि कॉस वाई है, वाई क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट बच कब जाता है, अकेला हो तो खत्म हो जाता है, वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो तो बच जाता है, क्योंकि 3 वन जा 3 हो जाता है। ठीक है, आज ये एक्स वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रहा था, इसलिए ये कांस्टेंट बच गया, वरना ये कांस्टेंट कभी नहीं बचता। लिहाजा ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, कुछ बच्चे कहते हैं यूनिटी लगाए, नहीं सर, वो यूनिटी जब लगता है जब एक्स और वाई दोनों कंसीडर करता। लिहाजा आप एक्स को फोकस करेंगे, ई की पावर डब्बे का डेरिवेटिव आपको बार बार बता चुका हूँ, ई की पावर डब्बे डेरिवेटिव, ई की पावर डब्बा इनटू डब्बे का डेरिवेटिव। तो बेटा ई की पावर डब्बा एज इट इज आएगा, एस का डेरिवेटिव एस क्लास से 1, और ये चूंकि कांस्टेंट है लेकिन मल्टीप्लाई हो रहा था इसलिए बच गया। ठीक है, अब लिखेंगे नाउ डिफरेंशिएटिंग गिवन फंक्शन with respect to y partially, y partially।
अब जरा मुझे बताइए, आज आप y को फोकस करेंगे तो x कांस्टेंट माना जाएगा, लेकिन x बच जाएगा। क्यों बच जाएगा आपको पता है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आपने इसको डेरिवेटिव लेना है फंक्शन का y के लिहाज से। फिर बता रहा हूँ बार बार, ये बच इसलिए जा रहा है कि ये अकेला नहीं है, इस वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रहा है। आज y को वेरिएबल मानेंगे और इसको अहमियत देंगे, क्योंकि आप y के लिहाज से डेरिवेटिव ले रहे हैं, है ना बेटा, y के लिहाज से ले रहे हैं। ओके, तुम बच क्यों गए बेटा, क्योंकि तुम कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहे थे इसलिए बच गए। और वरना नहीं बचते बेटा, ये कांस्टेंट था। अब बताओ ये वेरिएबल है, तो कॉस डब्बे का रेडिक क्या होगा, माइनस साइन डब्बा इंटू डब्बे रेडिक। अब वाई का रेडिक वाई के लिहाज से 1 होता है, लिहाजा माइनस को बाहर लिख देंगे, माइनस ई की पावर एक्स साइन वाई, एंड दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो मेरे बच्चों ने दोनों डेरिवेटिव निकाल लिए, साइन वाई के लिहाज से भी बेटा और एक्स के लिहाज से भी। ठीक है, आइए इसका लास्ट पार्ट देखते हैं। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, कोई मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 का 5वां और आखिरी पार्ट, डेरिवेटिव की मदद से ही सब कुछ हो रहा है, और डेरिवेटिव आप बड़े पैमाने पढ़ चुके। आज दिया हुआ है 1/2 ln, उसके बाद है एक्स स्क्वायर प्लस और वाई स्क्वायर। ठीक है बेटा, यही है। आपने लिखा डिफरेंशिएटिंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू, पहले x, क्योंकि दो बारी बारी करना है, पहले s के लिहाज से फिर y के लिहाज से, x पार्शियली। ठीक है, पार्शियली मतलब पहले s के लिहाज से पार्टली ले लें, फिर y के लिहाज से लेंगे। तो हमने इसको लिखा फंक्शन का डेरिवेटिव ले रहा हूँ s के लिहाज से, 1/2 को अलग लिख दें। चाहो तो उस पर ऑपरेटर भी अप्लाई कर सकते हैं, ये भी तरीका है, ऑपरेटर अप्लाई करके फिर कर दें, इस तरह कर दें। ठीक है, 2 को मैंने लात मार के बाहर, क्योंकि 2 कांस्टेंट है। अब बताओ, आपने x को फोकस करना है x के लिहाज से, तो बताओ ln डब्बे का डेरिवेटिव बताओ। मैंने आपको बताया था ln डब्बे का डेरिवेटिव होता है 1/डब्बा इंटू डब्बे का डेरिवेटिव। ये हो जाएगा 1, ये 1/2 कांस्टेंट ऐसे ही लिखा, ln डब्बे का डेरिवेटिव 1/डब्बा। अब इस डब्बे का डेरिवेटिव लेंगे x के लिहाज से, तो x को फोकस करेंगे, x वेरिएबल कहलाएगा, क्या कहलाएगा बेटा, वेरिएबल, और y क्या कहलाएगा, कांस्टेंट। चूंकि अकेला कांस्टेंट है लिहाजा 0 हो जाएगा, बच नहीं सका, मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, प्लस हो रहा है। अगर मल्टीप्लाई होता तो बच जाता। हाँ, एक्स स्क्वायर का रेडिक क्या लेंगे आप, 2x, और वाई स्क्वायर का रेडिक 0, बिकॉज हम वाई को इग्नोर किए हुए, वाई इज ए कांस्टेंट, अकेले कांस्टेंट रेडिक 0 हो जाता है। एक्स स्क्वायर का रेडिक 2x हो जाएगा। पहला स्टेप पावर को जमीन उतारो, दूसरा स्टेप बेस को ऐसे लिखो, तीसरा स्टेप पावर 7 माइनस कर दो। तो x इज अ वेरिएबल, अदर इज अ कांस्टेंट। ठीक है, वो कांस्टेंट अकेला था तो 0 हो गया। उम्मीद है ये बात भी समझ में आई आपको। ओके, अब इसको मजीद सॉल्व कर लीजिए, तो ये लिखा हुआ है 1/2, और ये 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज। और यहाँ बेटा 2x प्लस 0 इज 2x। ये 2 से 2 की छुट्टी हो गई, x ऊपर लिख दीजिए, x/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दिस इज द डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। उम्मीद है मेरी बात समझ में आ रही है। पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। चलिए, ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक है बेटा, आपने आंसर्स को भी वेरीफाई करते रहिएगा, मैंने देखे नहीं, बिल्कुल सही है, आप चेक कर लीजिएगा, सब सही है। अब इसी का हम लिखेंगे नाउ डिफरेंशिएटिंग गिवन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू, आज वाई पार्शली, पार्शली। ठीक है, इसलिए चैप्टर का नाम ही है पार्शियल डिफरेंशिएशन। अब बताओ, इसको y के लिहाज से लेंगे तो बेटा 1, इस तरह बिल्कुल ऐसे ही लिख दें, लेकिन आज y के लिहाज से लिखेंगे तो डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू वाई। ठीक है, 1/2 को लात मार के बाहर, आप चाहे तो यहाँ भी ऑपरेटर अप्लाई कर दें, वाई के लिहाज से अंदर आ जाएगा ln एक्स स्क्वायर और क्या है बेटा, प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये डेल्टा, डेल्टा ऑफ द फंक्शन। ठीक है, डेल्टा ऑफ द फंक्शन 1/2 एज इट इज। ln डब्बे का डेरिवेटिव बताइए, 1/डब्बा, और अब इस डब्बे का भी डेरिवेटिव लेना है, डब्बे का भी डेरिवेटिव लेना है y के लिहाज से। पहले किसके लिहाज से लिया था, x के लिहाज से। ठीक है, अब लेंगे y के लिहाज से। ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आज x को मान लीजिए कांस्टेंट, क्योंकि आज आप फोकस कर रहे हैं y को, और y विल बी द वेरिएबल। तो कांस्टेंट अकेला है तो 0 हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहा तो बच जाता, और वाई स्क्वायर का रेडिट 2y, है ना बेटा। x इज द कांस्टेंट नाउ, y इज द वेरिएबल।
जिसके लिहाज से लेते हैं उसके अलावा सबको कांस्टेंट मान लेते हैं। तो क्या आ जाएगा बेटा मेरा, ये हो जाएगा 1/2 एज इट इज, 1/x² + y² एज इट इज, इनटू यहाँ क्या बचा बेटा, यहाँ बचा 0 + 2y = 2y, लिहाजा 2 से 2 की छुट्टी, ऊपर आ गया y, नीचे आ गया x² + y²। इस तरीके से आपने फंक्शन का डेरिवेटिव y के लिहाज से भी ले लिया। एंड दिस इज द एंड ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 ऑल पार्ट्स। ठीक है, ये इस तरह कंप्लीट हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। बहुत ही आसान सवाल, एक्सरसाइज हमारी 11 है, चूंकि एक ही एक्सरसाइज है लिहाजा 11.1 नहीं बोली जा रही। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है द वॉल्यूम ऑफ द कोन इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। गिवन फॉर्मूला, ठीक है, फॉर वॉल्यूम ऑफ कोन इज, क्या गिवन है बेटा, वॉल्यूम ऑफ ए कोन इज 1/3 πr²h। सारी बातें छोड़ो, पहले बताओ 1/3 क्या है। बच्चों ने कहा सर सिंपली कांस्टेंट। पाई क्या है, कांस्टेंट। आर और एच क्या है, वेरिएबल्स। इसका मतलब है आर इज ए वेरिएबल, एच इज ए वेरिएबल। ठीक है, आर एंड एच आर वेरिएबल। उसने क्या बोला है, द वॉल्यूम तो दिया उसने, डिफ्रेंशिएट वी, वॉल्यूम को डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू देयर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। यानी पहले आर के लिहाज से डिफ्रेंशिएट करो, फिर एच के लिहाज से, क्योंकि आर और एच के अंदर दो वेरिएबल हैं। 1/3 नंबर है बेटा, कांस्टेंट है। पाई तो होता ही कांस्टेंट है, लिहाजा कांस्टेंट के लिहाज से नहीं। अब राइट हैंड पे दो ही वेरिएबल है, एक आर है जो रेडियस कहलाता है और एक एच है जो हाइट होगा, कोन की हाइट होगा। तो आर इज ए वेरिएबल, एच इज ए वेरिएबल। उसने कहा है जो वेरिएबल है उनके लिहाज से डिफ्रेंशिएट करो। तो पहले आर के लिहाज से कर लेते हैं, तो क्या लिखेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू एच। नहीं, पहले आर कर लेते हैं, विद रिस्पेक्ट टू आर पार्शियली। पहले आर को फोकस करेंगे, बाकी सबको कांस्टेंट मान लेंगे। तो डेल्टा वॉल्यूम डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सॉरी विद रिस्पेक्ट टू आर। आर के लिहाज से अब आर को आप वॉल्यूम, आर को आप वेरिएबल मानेंगे और एच को आप कांस्टेंट मानेंगे। ठीक है, आर को आप वेरिएबल मानेंगे और एच को कांस्टेंट, लेकिन कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, बच जाएगा। तो क्या आएगा, 1/3 कांस्टेंट मल्टीप्लाई और ऐसे ही पाई कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई और ऐसे ही r² का रेडिव 2r, क्योंकि आर पे पावर देख के 4 स्टेप। पहला स्टेप पावर को जमीन पे उतारो, दूसरा स्टेप बेस को ऐसे ही लिखो, तीसरा स्टेप पावर में 7 माइनस करो। तो ये तो वेरिएबल था इसका रेडिव, और एच कांस्टेंट होने की वजह से जीरो नहीं होगा, क्योंकि जब कांस्टेंट अकेला हो तो जीरो होता है, लेकिन अगर किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रहा हो तो बच जाता है, क्योंकि एस का वन डेटिव और 3 1 3। ठीक है, तो ये बच गया बेटा, बच इसलिए गया। अब इसको तरतीब से ले दो, क्या ले दोगे, 2/3 πr/h। ये आ गया वॉल्यूम का डेटिव रेडियस के लिहाज से, पार्शियल डेटिव। ठीक है, पार्शियल डेटिव चेक कर लो। क्वेश्चन 2, 2πr/h/3 बिल्कुल ठीक है बेटा। अब इसको हम उल्टा करेंगे, अब लिखेंगे नाउ डिफ्रेंशिएटिंग वॉल्यूम यानी फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू, बेटा अब किसको वेरिएबल मानेंगे, एच को वेरिएबल मान लेंगे और आर को मान लेंगे कांस्टेंट। लेकिन कांस्टेंट बच इसलिए जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो विद रिस्पेक्ट टू एच पार्शियली, वॉल्यूम का डेरिवेटिव ले रहा हूं एच के लिहाज से। ठीक है, 1/3 कांस्टेंट है, बच गया, मल्टीप्लाई हो रहा था। पाई कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई हो रहा था, बच गया। आज r² कांस्टेंट है, बच गया इसलिए कि मल्टीप्लाई हो रहा था। एच का रेडिव एच के लिहाज से 1 हो जाएगा, है ना बेटा, एच का रेडिव एच के लिहाज से 1 हो जाएगा। तो dv/dh विल बी इक्वल टू, इसको ऐसे लिख दें, πr²/3। ये आ गया, देख लें बेटा पीछे आंसर ये होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 2 का, πr²3 बिल्कुल ठीक है। ये भी हो गया सर, अच्छा जी। क्वेश्चन हो गया 1, हो गया 2, हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ने से पहले आपको एक बात नोट करनी होगी कि व्हाट इज होमोजीनियस इक्वेशन। होमोजीनियस इक्वेशन को पहचानते कैसे हैं? अगर कोई कहे ये चेक करो वेदर इट इज ए होमोजीनियस फंक्शन,
और नॉट या होमोजेनियस फंक्शन, सॉरी होमोजेनियस फंक्शन, ठीक है। तो होमोजेनियस फंक्शन के लिए एक डेफिनेशन है, उसको जरा आप किताब से ही लिखवा देता हूँ आपको, वो किताब के किस पेज पर है वो भी बता देता हूँ। होमोजेनियस इक्वेशन किस पेज पे है वो भी देख लें आप। मैं आपको पेज नंबर रेफरेंस दे देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। ये पेज नंबर 377 फॉर ऑफ द न्यू बुक सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स। इसके अंदर लिखा हुआ है डेफिनेशन में कि ए फंक्शन, मैं वही उतार रहा हूँ बिल्कुल क्योंकि बहुत अच्छी डेफिनेशन है। ए फंक्शन एफ एक्स वाई, अगर कोई फंक्शन दोनों वेरिएबल में हो, एक्स और वाई में हो, इज से टू बी, कहा जाएगा टू बी ए होमोजीनियस फंक्शन। होमोजीनियस फंक्शन, ये होमोजेनियस फंक्शन कहलाएगा कब? फंक्शन ऑफ डिग्री, डिग्री माने पावर, ऑफ डिग्री n, पावर n, इफ इट कैन बी रिटन, अगर वो इस तरह लिख दिया जाए, कैन बी रिटन इन द फॉर्म, इन द फॉर्म ऑफ, अगर फंक्शन इस तरह लिख दिया जाए, मैं बताता हूँ, और ये बेटा प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे तो समझ में आएगा, और ये इसका आंसर आ जाए। अभी थोड़ा सा आपको थोड़ा मुश्किल लगेगा कि पता नहीं क्या है, बहुत ही आसान है। देखो बेटा, आपने गौर करना है कि फंक्शन किस में था? एक्स वाई में। उसने क्या किया? एक्स की जगह क्या लिखा? टी एक्स, और वाई की जगह क्या रिप्लेस किया? टी वाई, सवाल में। ठीक है, एक्स की फंक्शन में फंक्शन तो एक्स और वाई में होगा, लेकिन अगर एक्स की जगह क्या रख दिया जाए? टी एक्स, और वाई की जगह ये कह रहे टी वाई रिप्लेस कर दिया जाए, और आंसर कुछ इस तरह आ जाए कि आंसर वापस तो आए, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन वापस आ जाए, फंक्शन वापस आ जाए, लेकिन बाहर टी की किसी पावर के साथ आ जाए। वो जो रिप्लेस किया था टी, वो आए लेकिन किसी न किसी पावर के साथ। तो फिर हम कहते हैं ये होमोजीनियस फंक्शन है। फिर रिपीट कर रहा हूं, किसी भी फंक्शन, फंक्शन माने सवाल में एक्स की जगह क्या रखा जाए बेटा? टी एक्स रिप्लेस किया जाए, एक्स की जगह टी एक्स, और मेरे बच्चों वाई की जगह क्या रिप्लेस किया जाए? टी वाई। और जो जवाब आए उसमें सब क्वेश्चन तो आ जाए, लेकिन बाहर टी की पावर समथिंग आ जाए, जीरो भी हो सकती है, टी की पावर समथिंग आ जाए, 1 आ जाए, 2 आ जाए, 0 आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो फिर ये फंक्शन वापस लौटे, लेकिन बाहर टी आ जाए, बाहर टी आए, अंदर टी नहीं आए, बाहर टी आए, तो फिर हम कहते हैं ये फंक्शन होमोजीनियस फंक्शन है। ये है टेस्टिंग का तरीका। एक और तरीका भी लिखा हुआ है, उसको हम अभी नहीं कर रहे, वो थोड़ा इसको समझ लें बहुत है, ठीक है, अगर जरूरत पड़ेगी तो बता दूंगा, लिखा हुआ है, और भी लिखा हुआ है, ठीक है, और भी लिखा है, लेकिन अभी इसको फोकस ना कीजिएगा, मैं लिख देता हूँ, लिख देता हूँ क्योंकि आप कहीं परेशान ना हो। एस की पावर एन एफ, ये कॉमन निकाल के किया जाता है, ये भी एक प्रोसीजर है, लेकिन बहरहाल बेहतर है कि आप इसको नोट रखें, ठीक है। फिर सुन लें, फंक्शन में एक्स और वाई होगा, एक्स को रिप्लेस करेंगे किससे? टी एक्स से पूरे सवाल में, और वाई को रिप्लेस करेंगे टी वाई में। तो फिर अगर सवाल वापस आ जाए, फंक्शन ऑफ एक्स वापस आ जाए, लेकिन बाहर टी आ जाए विथ एनी पावर, तो एन इज द फॉर्म ऑफ डिग्री, वो डिग्री होती है, एन मतलब डिग्री, तो हम कहते हैं वो होमोजेनियस फंक्शन है। ओके, अब एक सवाल करेंगे तो बहुत क्लियर होगी बात, अभी ऐसे हवाओं में बातें होंगी तो आपको समझ में नहीं आएगी बात, लिहाजा इस इंपॉर्टेंट नोट को जहन में रखते हुए 11 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 बड़े एहतियात से पहला पार्ट चेक करते हैं। वो कहता है चेक, चेक करो, वेरीफाई करो द फॉलोइंग फंक्शंस आर होमोजीनियस और नॉट, कि ये होमोजीनियस हैं या नहीं है। हमारे पास एक आला मौजूद है चेक करने का, वो आला ये रहा। ओके, अच्छा, वो फिर ये कहता है मजीद, फाइंड द डिग्री इन केस ऑफ होमोजीनियस फंक्शन, अगर वो फंक्शन होमोजीनियस हो तो डिग्री भी निकाल दो, डिग्री मतलब पावर भी बताओ क्या आ रही है, और अगर होमोजीनियस नहीं है तो फिर डिग्री बताने की जरूरत नहीं है, पावर बताने की जरूरत नहीं है। बताओ, अगर होमोजीनियस होगा तो डिग्री बतानी, डिग्री मीन्स पावर जो टी पे आएगी, लेकिन आपने याद रखना टी पे जो पावर आएगी वो डिग्री कहलाएगी। लेकिन अगर मेरे बच्चों ये नहीं है, होमोजेनियस नहीं है, तो फिर आपने कुछ नहीं करना, फिर आपने सीधा सीधा उसको कह देना ये होमोजेनियस ही नहीं है, जब होमोजेनियस नहीं है तो डिग्री कहाँ से निकालें। तो ये समझ में आएगा पार्ट 1 के लिहाज से। ये देखें, ये आपको फंक्शन दिया जा रहा है, बिल्कुल मैट्रिक लेवल पे ध्यान में रखिएगा, मैट्रिक लेवल पे इतना आसान है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, ज़्यादा से देर पहली दफ़ा आया है, इंट्रोड्यूस कराया गया, तो ज़ाहिर से तो वो ज़रूर देगा, कौन सा पार्ट देगा ये नहीं कह सकते हम, 12 इंपॉर्टेंट है। ये आपको फंक्शन दिया हुआ, उसने क्या बोला था? अगर मैं आपको एक फंक्शन दूं, फंक्शन माने सवाल, ओके, कैलकुलस की दुनिया में फंक्शन का सवाल, और ये होमोजेनियस होगा कब? डिग्री एन का इफ, अगर आप एक्स की जगह क्या रिप्लेस करें? टी एक्स,
और y की जगह क्या रिप्लेस करें, टी वाई, और फिर आंसर वापस तो आ जाए लेकिन बाहर टी आए किसी भी पावर के साथ, तो वो होमोजीनियस होता है, और नहीं आए तो फिर नहीं। अब आपने क्या करना है, रिप्लेसिंग या पुटिंग s की जगह टी एक्स और y की जगह टी वाई। पूरे सवाल में s की जगह टी एक्स, मैं नहीं कह रहा, ये कह रहा था s की जगह टी एक्स, y की जगह टी वाई। s की जगह टी एक्स होमोजेनियस चेक करने के लिए x में टी एक्स रखोगे और हर पूरे सवाल में, और y की जगह टी वाई। अब आइए, हमने रखा फंक्शन में s की जगह टी एक्स रखने जा रहे हैं और y में टी वाई रिप्लेस करने जा रहे हैं। चेक करने के लिए s की जगह टी एक्स रखेंगे, उस पर क्यूब आ जाएगा क्योंकि s की जगह टी एक्स, 5 अपनी जगह पे रहेगा। s की जगह टी एक्स क्योंकि x को टी एक्स से रिप्लेस करना है, और उस पर पावर 2 है तो 2 लिखे रहने देंगे। फिर ये आ गया y की जगह टी वाई प्लस 7 लिखकर, एस जहां नजर आएगा वहां टी एक्स, जहां वाई नजर आएगा वहां टी वाई, उस पर स्क्वायर आ जाएगा, जहां वाई होगा वह टी वाई, उस पर क्यूब होगा बेटा। ठीक है, डिवाइडेड बाय एस की जगह टी एक्स, वाई की जगह टी वाई का स्क्वायर। ठीक है बेटा, टी वाई का स्क्वायर। ये बताओ, खोलो तो ये जाएगा टी का क्यूब इंटू एक्स का क्यूब, है ना बेटा, दोनों पे क्यूब आएगा। इतिहास से देखिए बिल्कुल रिलैक्स होके, -5 टी पे स्क्वायर एक्स पे स्क्वायर, क्योंकि टी पे और एक्स पे स्क्वायर खुलेगा, टी वाई मल्टीप्लाई होकर ऐसे लिखे जाएंगे इनटू टी वाई एज इट इज। आगे देखते हैं, +7 टी एक्स एज इट इज, 7 टी एक्स एज इट इज, और बेटा टी पे स्क्वायर वाई पे स्क्वायर, टी पे स्क्वायर वाई पे स्क्वायर, टी पे स्क्वायर वाई पे स्क्वायर, फिर टी पे क्यूब वाई पे क्यूब, टी पे क्यूब वाई पे क्यूब, डिवाइडेड बाय, नीचे देखो बेटा क्या आएगा, टी एक्स एज इट इज, क्योंकि एक्स की जगह टी एस रखा था हमने, टी एक्स एज इट इज, और यहाँ टी पे स्क्वायर वाई पे स्क्वायर इंटू टी पे स्क्वायर वाई पे स्क्वायर। मेरे ख्याल मैंने सही किया है, इस पे खोला क्यूब आ गया दोनों पे, राइट। 5 ऐसे लिखा, टी पे स्क्वायर एक्स पे स्क्वायर और टी वाई एज इट इज, राइट। फिर अगले स्टेप में टी 7 टी एक्स लिखकर टी पे स्क्वायर वाई के स्क्वायर, ठीक है, और ये भी ठीक है बेटा। अब बताओ, ये आ जाएगा टी का क्यूब एक्स का क्यूब -5 लिखकर बेटा टी बेसिस सेम, पावर एट टी की पावर 2 + 1 = 3, फिर एक्स स्क्वायर वाई, ये मल्टीप्लाई 7 लिखकर बेटा टी इंटू टी स्क्वायर इज 7 इंटू टी क्यूब, और फिर एक्स वाई स्क्वायर, है ना बेटा, फिर प्लस टी का क्यूब एज इट इज, वाई का क्यूब एज इट इज, डिवाइडेड बाय टी इंटू टी स्क्वायर इज टी क्यूब एक्स वाई स्क्वायर। अब जरा बताओ, ऊपर से टी क्यूब क्या ले सकते हो, कॉमन। टी क्यूब कॉमन ले लिया तो क्या बचा, एक्स क्यूब। टी क्यूब कॉमन ले लिया तो क्या बचा, -5 एक्स स्क्वायर वाई। टी क्यूब कॉमन ले लिया तो क्या बचा, 7 एक्स वाई स्क्वायर। टी क्यूब कॉमन ले लिया तो क्या बचा, वाई क्यूब, डिवाइडेड बाय क्या लिखा हुआ है, टी क्यूब, और क्या लिखा हुआ है, एक्स वाई स्क्वायर। ये टी क्यूब से टी क्यूब क्या हो गया, कैंसिल। जो बचा उसको जरा लिखवा दीजिए। ये बचा है बेटा एक्स क्यूब, लिख दिया मैंने, -5 एक्स स्क्वायर वाई लिख दिया मैंने, है ना बेटा, और +7 एक्स वाई स्क्वायर लिख दिया मैंने, 7 ऑफ एक्स वाई स्क्वायर एज इट इज, कोई गलती ना हो देखते रहेगा, प्लस ऑफ वाई क्यूब मैंने लिख दिया एज इट इज, अपॉन में क्या लिखा है बेटा, एक्स वाई स्क्वायर, वो भी लिख दिया एज इट इज। ठीक है, और यहाँ चले आ रहे हैं फंक्शन में, हमने एक्स की जगह टी एक्स और वाई की जगह टी वाई रखा था, तो ये शक्ल बन गई। अब जरा रुकिएगा, थोड़ी सी बात सुनिएगा मेरी। फंक्शन में टी एक्स और टी वाई रखा, अच्छा, अब इसको थोड़ी देर देखते रहिए। अगर आपके पास किताब हो तो किताब देख लीजिए। अच्छा, सॉरी, ऊपर से कुछ कॉमन भी ले सकते हैं ना। हाँ सॉरी बेटा, सॉरी, ऊपर से कुछ कॉमन ले सकते हैं, मेरे ख्याल में ऊपर से हम कॉमन ले सकते हैं। एक्स भी है, एक्स भी है, एक्स है, नहीं एक्स नहीं ले सकते कॉमन, एक मिनट, कॉमन तो ही ले सकते हैं, लिहाजा ये सवाल वापस नहीं आ रहा, सवाल वापस नहीं आ रहा। नीचे नीचे एक्स वाई स्क्वायर भी आ रहा है, तो देख लेते हैं, ये होमोजेनियस फंक्शन नहीं होगा। हाँ बिल्कुल सही, सेकंड पार्ट एंड नॉट। बेटा ये देखिए, सवाल की शक्ल अख्तियार नहीं करा इसने, सवाल ये शक्ल अख्तियार करना चाहिए था, है ना बेटा। एक्स क्यूब आ रहा है, एक्स क्यूब आ रहा है, ठीक है, एक मिनट रुक जाइए, -5 स्क्वायर वाई आ रहा है, -5, एक मिनट, हाँ सही है, एक मिनट, मैं क्या,
सॉरी, मैं सवाल को, हाँ बिल्कुल सही है बेटा, माजरत माजरत माजरत। ये 11 है ना, 11 का 3 का पहला पार्ट, बिल्कुल ठीक है बेटा, सही है। अरे पूरा मैं बेटा गलत सवाल दिख रहा था किताब से, इस पूरे को देखिए आप, पढ़ ले पहले एक्स क्यूब, वहां चले मेरे साथ, एक्स क्यूब ओके। अब अगला पढ़े -5x² y, देखें -5x² y भी आ गया, सॉरी मैं सवाल ही गलत दिख रहा था किताब से बेटा। +7xy², देखें +7xy² भी आ गया, +y³ +y³ भी आ गया। यानी ऊपर तो सारी चीजें एक्यूरेट वही आ गई जो सवाल में थी, नीचे xy² था, देखिए नीचे xy² आ गया, इसका मतलब है सवाल वापस आ गया। लेकिन अगर मैं यूं लिख दूं, ये सवाल वापस आ गया, व्हाट इज दिस, दिस इज द फंक्शन इन एक्स एंड वाई, है ना बेटा। लेकिन बच्चे ने कहा सर बाहर तो टी नहीं आया, अगर टी गायब हो गया, टी कट गया ना बेटा, टी कट गया तो टी की पावर क्या बच गई, लिखना चाहो तो 0। टी कट गया, देखें टी कट गया तो 1 बचा है, 1 का मतलब टी की पावर 0। अब बच्चे कह रहे हैं टी की पावर 0, अब जरा इस शक्ल को थोड़ी देर देखते रहिए। तो मैंने कुछ डेफिनेशन लिखवाई थी, ये देखें क्या कह रहा था, फंक्शन में जब आप एक्स की जगह टी एक्स और वाई की जगह टी वाई रखें, देखें फंक्शन में जब आप एक्स की जगह टी एक्स और वाई की जगह टी वाई रखें और आंसर में आ जाए शक्ल टी की पावर एन, एन कुछ भी हो सकता है, 0 1 2 3 4, और फंक्शन वापस आ जाए, ये देखें फंक्शन वापस आ जाए, टी की पावर कुछ भी हो, फंक्शन वापस आ जाए, फंक्शन सवाल वापस आ गया, तो ऐसी सूरत हाल में जब ये शक्ल बन जाती है हम कहते हैं इट इज होमोजीनियस फंक्शन, होमोजीनियस फंक्शन। फिर सुन लीजिए, सवाल वापस आ गया, यस सर आ गया, लेकिन अगर बाहर लिखना चाहो तो ये टी से टी कटा है बेटा, तो टी की पावर ऊपर 1 बचा, टी³ डिवाइड बाई टी³ इज 1, और 1 को हम टी की पावर 0 लिख सकते हैं, तो टी की पावर 0 लिख सकते हैं, को टी तो था इसके अंदर, और हम टी की पावर 0 लिखेंगे तो ये शक्ल जो है, अगर आप डेफिनेशन को देखें इसको पूरा उतर रही है, देखें ये पूरी शक्ल आ गई, फंक्शन में एस की जगह टी एस रखा, वाई की जगह टी वाई रखा, वाकई मैंने रखा था, फंक्शन में एस की जगह टी एक्स और वाई की जगह टी वाई, और इज इक्वल टू टी की पावर समथिंग, टी की पावर 0 है, और फंक्शन वापस आ जाए, बाकी फंक्शन वापस भी आया, सवाल वापस भी आ गया, इट इज होमोजेनियस फंक्शन। ठीक है, ये होमोजेनियस फंक्शन है विद डिग्री। अब डिग्री कोई बच्चा बताए, डिग्री क्या होती है, टी पे जो पावर एन होती है विद डिग्री 0, बिकॉज दिस इज एन। आप कैसे पहचानेंगे, टी की पावर जो होता है वो एन होता है, टी की पावर जो होता है वो एन होता है, ठीक है, डिग्री एन होता है, तो ये जो टी पे पावर है, 0 है, 1 है, 100 है, 1000 है, दैट इज द डिग्री, सो डिग्री हियर इज 0। इसका मतलब ये हो मेरा सवाल वापस आया लेकिन टी के साथ आया और टी पे पावर कुछ नहीं है तो 0 है, सो विद डिग्री 0 एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, थोड़ा सा समझ में आया होगा, थोड़ा सा और देखते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट। फंक्शन ऑफ is given in x and y and it is 10 x plus y अपॉन वाई स्क्वायर। ठीक है बेटा, आइए इसको हम डिफ्रेंशिएट करने से पहले हम क्या करते हैं बेटा, हम पुट करते हैं ये चेक करने के लिए आया ये होमोजीनियस फंक्शन है या नहीं। सो पुटिंग x की जगह tx और y की जगह ty रखिए, फंक्शन में s की जगह tx, चेक करने के लिए y की जगह ty, दुआ की जगह ये पूरा सवाल वापस आए और बाहर टी आए, बाहर क्या है, टी आए, पावर कुछ भी हो, चेक चेक करते हैं सर। अब मैंने क्या किया, 10 लिखकर जहां x था बेटा वहां tx लिख दिया, क्योंकि हम x को tx से रिप्लेस कर रहे हैं, और y की जगह ty, और y की जगह ty का स्क्वायर, ऐसे चाहे तो ऐसे लिख दें बेटा, क्योंकि y की जगह ty, ये हो जाएगा 10 एज इट इज, ऊपर t कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, x प्लस वाई, नीचे खुल जाएगा टी स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक t से एक t कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा मेरे बच्चों, 10 बचेगा, ऊपर बचेगा x प्लस वाई, नीचे क्या, टी वाई स्क्वायर बच गया। ओहो, ये टी बाहर भी नहीं फेंक सकते बेटा, ये एंगल, टी का एंगल है, यहाँ वाली चीज बाहर नहीं जा सकती क्योंकि ये एंगल का पार्ट है, ये एंगल का हिस्सा है, लिहाजा टी को बाहर नहीं भेज सकते। ठीक है, वेरिएबल भी है। अब बताओ अगर खाली ये आ जाता तो मजे आ जाते, सवाल आ गया, लेकिन खाली नहीं आया, टी के साथ आया, तो क्या यहाँ पे कहीं टी है बेटा, देख के बताओ कि यहाँ टी मौजूद नहीं है, तो ये सवाल वापस नहीं आ सका। जब वापस ही नहीं आया तो इट इज नॉट ए होमोजेनियस इक्वेशन, इट इज नॉट ए होमोजेनियस इक्वेशन, ये होमोजेनियस इक्वेशन नहीं है। होमोजेनियस की शर्त है ये सवाल वापस आता, भले यहाँ टी आ जाता किसी पावर के साथ, बाहर आता टी किसी पावर के साथ, टी की बात 0 हो जाती है, लेकिन सर यहाँ तो टी अंदर आ गया और टी अंदर आया हुआ एंगल का हिस्सा है, इसको हम बाहर नहीं फेंक सकता, यहाँ से कोई चीज बाहर नहीं जा सकती, एंगल होता है। ठीक है, बताओ ये शक्ल इससे क्यों नहीं मिल रही, जस्ट बिकॉज ऑफ टी।
तो नहीं है टी, तो मैं माजर चाहूंगा जब होमोजेनियस इक्वेशन नहीं है लिहाजा इसकी डिग्री नहीं होगी। ठीक है, डिग्री नहीं निकालते। डिग्री कब निकालते हैं? जब ये होमोजेनियस हो, तो यहाँ वाली टी पे पावर जो भी होगी दैट विल कॉल द डिग्री। लेकिन यह है ही नहीं बेटा, तो मैं कैसे निकालूं? उम्मीद है मेरी बात समझ में आ गई। तो ये सवाल वापस नहीं आ सकता जस्ट बिकॉज ऑफ दिस टी। इधर टी नहीं है, शक्ल बिगड़ गई है बेटा, लिहाजा ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा है। ठीक है, तो दो पार्ट हो गए। आइए इसका हम पीछे भी नॉट ए होमोजेनियस फंक्शन, होमोजेनियस फंक्शन, ठीक है, ये भी सही है। तो वेरी गुड। अब इसका हम क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा पार्ट देखते हैं। तीसरा पार्ट कह रहा है फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई इज गिवन बाय, ये क्या है बेटा, एक्स का क्यूब प्लस ऑफ 3x स्क्वायर वाई प्लस ऑफ 2y² x प्लस ऑफ y³ मैं एक दफा सॉल्व देख लूं बेटा, चेक कर लूं। x³ बिल्कुल ठीक, 3x² y ठीक है, 2y² x भी ठीक है और प्लस y³। ठीक है, हमें चेक करना है वेदर इट इज ए होमोजेनियस फंक्शन और नॉट। तो आपको तरीका पता है, हम रिप्लेस करते हैं x की जगह tx, तो हम लिखते हैं पुटिंग या रिप्लेसिंग। x की जगह tx और y की जगह ty रिप्लेस कर दें या पुट कर दें इन द गिवन फंक्शन। फंक्शन में x की जगह tx रख के चेक करते हैं, y की जगह ty। सवाल वापस आए, लेकिन बाहर बाहर उसके साथ t आ जाए, भले पावर 0 क्यों ना आ जाए, वो डिग्री होगी। ठीक है, अब देखते हैं ऐसा हुआ तो ठीक है। अब बताओ, x जहां जहां नजर आएगा वहां मेरे बच्चे ts लिखेंगे। x जहां जहां नजर आएगा वहां मेरे बच्चे tx लिखिए, उस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। y की जगह ty लिखेंगे, उस पर कोई पावर नहीं है, छोड़ देंगे ऐसे ही। 2 लिखकर बेटा y पे ty पे स्क्वायर आएगा और x की जगह tx आ जाएगा, आज x पे कोई पावर नहीं है। यहाँ y की जगह ty लिखकर उस पर क्यूब लगा देंगे। मजीद सॉल्व करेंगे तो t का क्यूब हो जाएगा, x का क्यूब हो जाएगा, प्लस 3 लिखकर t का स्क्वायर x का स्क्वायर इंटू टी इंटू वाई, प्लस ऑफ 2 लिखकर t का स्क्वायर y का स्क्वायर इंटू टी एक्स। ठीक है, ये t है बेटा, टी एक्स प्लस ऑफ t का क्यूब y का क्यूब। ठीक है बेटा, क्या किया, t पे क्यूब आ रहा था लिख दिया, x पे क्यूब आ रहा था लिख दिया। 3 ऐसे लिखा, t पे स्क्वायर x पे स्क्वायर, टी वाई मल्टीप्लाई होता है एज इट इज। 2 लिखकर t पे स्क्वायर y पे स्क्वायर, टी एक्स एज इट इज, t पे क्यूब है ना बेटा, t पे क्यूब और y पे क्यूब। जरा सॉल्व करते हैं इसको, t क्यूब x क्यूब, जरा बेटा बताओ। 3 लिखकर टी बेसिस सेम पावर एट टी क्यूब एक्स स्क्वायर वाई, प्लस यहाँ बताइए 2 लिखकर टी स्क्वायर इंटू टी इज टी क्यूब वाई स्क्वायर एक्स। ओके, ये एज इट इज टी क्यूब वाई क्यूब। सर इनमें से टी क्यूब टी क्यूब टी क्यूब टी क्यूब क्या निकाला जा सकता है, कॉमन। लिहाजा टी क्यूब कॉमन निकाला तो ब्रैकेट में बचा एक्स क्यूब। यहाँ से टी क्यूब को निकाला तो बचा 3x² y। यहाँ से टी क्यूब निकाला तो क्या बचा 2y² x। यहाँ से टी क्यूब निकाला तो क्या बचा बेटा y³। अब मैं चाहता था यही दिखा दूं आपको, बताइए ये मेरा सवाल वापस आ गया क्या? चेक कर लें, x³ अपनी जगह पे है, 3x² y अपनी जगह पे आ गया, 2y² x y³। इसका मतलब है सवाल वापस आया लेकिन बाहर t के साथ आया। वेरी गुड, तो हम इसको लिख सकते हैं t³ एज इट इज और ये हमारा सवाल आ गया। और जबकि हमने फंक्शन में x की जगह tx रिप्लेस करा था और y की जगह ty। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन आपको याद होगा, अगर हम फंक्शन में x की जगह tx रखें ty, लेकिन सवाल में कोई असर ना पड़े, बस ये हो कि बाहर t आ जाए विद सम पावर, तो ये पावर n कहलाती है, n इज द डिग्री। तो हम क्या लिखेंगे, इट इज ए होमोजीनियस फंक्शन। ये होमोजीनियस फंक्शन है क्योंकि सवाल वापस आ गया, विथ डिग्री 3। पीछे आंसर देख लीजिएगा, ये होना चाहिए विद डिग्री 3। होमोजेनियस फंक्शन है विद डिग्री 3। उम्मीद है ये बात भी समझ में आ गई, ये भी होमोजेनियस फंक्शन है विद डिग्री 3। ओके, आगे देखते हैं। ये हमने थर्ड पार्ट कर लिया, फोर्थ पार्ट देखते हैं बेटा, इसी क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट। क्या कह रहा है, फंक्शन इज गिवन इन एक्स एंड वाई, ऑफ कोर्स दो वेरिएबल में दिया हुआ है, कॉस है, इनवर्स है, फिर x² माइनस y² है अपॉन xy है। आपने क्या रिप्लेस करना है, आप लिखेंगे पुटिंग x की जगह या रिप्लेसिंग x की जगह tx एंड रिप्लेसिंग y की जगह ty इन द गिवन फंक्शन। x की जगह tx, y की जगह ty रिप्लेस करेंगे हर जगह,
जहां जहां एक्स नजर आएगा वहां मेरे बच्चे टी एक्स लिखेंगे, लिहाजा मैंने टी एक्स लिखा, उस पर स्क्वायर आ गया। वाई की जगह टी वाई लिखेंगे, उस पर स्क्वायर आ गया। नीचे एस की जगह टी एस लिखेंगे और नीचे वाई की जगह टी वाई लिखेंगे, बिकॉज हम एक्स को टी एक्स से रिप्लेस कर रहे हैं और वाई को टी वाई से। अब दुआ कीजिएगा सवाल वापस आ जाए, टी पे स्क्वायर आ जाएगा, एक्स पे स्क्वायर आ जाएगा, ऑफ कोर्स, है ना बेटा। माइनस टी पे स्क्वायर आ जाएगा, वाई पे स्क्वायर आ जाएगा और नीचे टी टी ज़ा टी स्क्वायर और एक्स वाई हो जाएगा। मैं चाहता हूँ आपको यही दिखा दूं ताकि आप थोड़ा सा मैच कर सकें बेटा। कॉस इनवर्स, ऊपर से टी स्क्वायर कॉमन लिया जाएगा तो बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। नीचे से टी स्क्वायर तो लिखा वही, ऐसे लिख देंगे, एक्स वाई आ जाएगा। ये टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ख्याल है टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल तो हुआ है, लेकिन ये टी स्क्वायर वन आता है और वन की जगह हम टी की पावर जीरो लिख सकते हैं, वन की जगह टी की पावर जीरो लिख सकते हैं बाहर। मुझे बताइए शक्ल क्या अख्तियार करके आइए, कॉस इनवर्स ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई। अब हम कहीं भी चाहें तो टी की बात जरूर लिख सकते हैं। देखिए ये तो शक्ल इख्तियार कर गया ना, पूरा सवाल आ गया देखें वापस। तो आप चाहें तो इसको नहीं ला रहा बाहर में, मैं अपनी तरफ से लिख रहा हूँ टी की पावर जीरो बाहर। कोई मुझे मना नहीं कर सकता क्योंकि सवाल वापस आ गया ना, सवाल वापस आ गया तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। मैं इसको नहीं लेके गया हूँ बाहर, कहीं आप समझे सर एंगल बाहर लेकर, नहीं नहीं, मैंने बाहर लिख दिया टी की बात जीरो क्योंकि यहाँ वन है, वन की जगह टी की बाजू लिख सकते हैं। तो बताओ ये शक्ल इख्तियार कर गया ना, क्या इख्तियार कर गया, देयरफॉर हम समझ गए कि फंक्शन में जब हमने एक्स की जगह टी एक्स और वाई की जगह टी वाई रखा तो ये टी की पावर एन की शक्ल तैयार कर गया और फंक्शन वापस आ गया, ये हमारा सवाल है। तो देयरफॉर इट इज ए होमोजीनियस फंक्शन, होमोजीनियस फंक्शन, ये होमोजीनियस फंक्शन है विद डिग्री, डिग्री क्या है बेटा, विद डिग्री जीरो, जीरो को जीरो लिख दें, ऐसा लिख दें, विद डिग्री जीरो, बिकॉज यहाँ पर एन जो है वो जीरो है। ठीक है, सवाल वापस आ गया तो ये फिर होमोजेनियस फंक्शन बन गया विद डिग्री जीरो। ओके, ये भी हो गया। ठीक है, आंसर जैसे देख लीजिएगा, बिल्कुल सर मैच हो गया। ये कौन सा पार्ट हो गया, फोर्थ। फिफ्थ पार्ट देखते हैं इसी क्वेश्चन थ्री का, पांचवा पार्ट देखते हैं। ये है फंक्शन एक्स वाई बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, आप रिप्लेस करेंगे या पुटिंग लिख दीजिए, पुटिंग एक्स की जगह टी एक्स और y की जगह टी वाई। आइए रख देते हैं फंक्शन में x की जगह टी एक्स रिप्लेस करते हैं और y की जगह टी वाई। पूरे सवाल में x की जगह टी एक्स रखते जाएंगे, s की जगह टी एक्स रखते जाएंगे, y की जगह टी वाई रखते जाएंगे, y की जगह टी वाई पर होल स्क्वायर भी आ जाएगा, नीचे x की जगह टी एक्स और y की जगह टी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है सर, ये भी आ गया। अब आप मुझे बताइए क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ टी टी ज़ा टी स्क्वायर एक्स वाई, बेटे मल्टीप्लाई हो जाएगा टी टी ज़ा टी स्क्वायर एक्स वाई, फिर टी पे स्क्वायर और वाई पे स्क्वायर, टी पे स्क्वायर और वाई पे स्क्वायर अपॉन में ये हो जाएगा टी एक्स अपनी जगह पे कायम रहेगा और प्लस टिक कर दोनों पे स्क्वायर आ जाएगा। तो बेटे गलत दिख गया हूँ, टी वाई की जगह टी वाई होगा ना बेटा, सॉरी, एक्स की जगह टी एक्स और वाई की जगह टी वाई, गॉट इट। ये हो जाएगा टी पे स्क्वायर वाई पे स्क्वायर, ये गलती हो रही थी, हमने ठीक कर लिया बेटा। अब आप बताइए ऊपर से टी स्क्वायर हम कॉमन ले लेंगे, टी स्क्वायर ऊपर से कॉमन ले लिया तो क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। नीचे से सिर्फ टी कॉमन ले सकता हूँ सर, और तो मैं माजूद चाहूंगा टी स्क्वायर तो ले नहीं सकता, यहाँ बच जाएगा एक्स प्लस टी वाई स्क्वायर। अब ये मसला हो गया यार, देखिए बेटा एक टी से एक टी कट भी जाएगा, टी बच जाएगा और ये ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बच जाएगा और अपॉन में एक्स प्लस टी आ गया वाई स्क्वायर। ये शक्ल सवाल तो नहीं आई बेटा, सॉरी, सवाल में बाहर टी तो है ही नहीं और नीचे भी टी नहीं है, इसका होता है ये सवाल से मैच नहीं हो रहा, तो क्या लिखेंगे, इट, या इसको लिखना चाहे तो लिख देंगे कि फंक्शन में हमने एक्स की जगह टी एक्स रिप्लेस किया, वाई की जगह टी वाई रिप्लेस किया, लेकिन वो फंक्शन इस शक्ल में ना आ सका, सवाल ही वापस नहीं आया, नहीं आ सका, देयरफॉर इट इज नॉट ए होमोजीनियस फंक्शन। नहीं है सर,
जब होमोजेनियस फंक्शन ही नहीं है तो फिर आप क्यों चेक करेंगे कि आया वो डिग्री क्या है उसकी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का 6 पार्ट देखते हैं। फंक्शन ऑफ एक्स वाई is given by under root of s की पावर 8 माइनस 3x स्क्वायर y की पावर 6। ठीक है, हम पुट कर देंगे या रिप्लेस कर देंगे x बाई टी एक्स, वाई बाई टी वाई। आइए, सवाल में x की जगह टी एक्स रखेंगे, y की जगह टी वाई रखेंगे, अंडर रूट में s की जगह टी एक्स लिख के उस पर पावर 8 लगा देंगे, माइनस 3 s की जगह टी एक्स लिख के उस पर स्क्वायर लगा देंगे, y की जगह टी वाई लिख के उस पर पावर 6 लिख देंगे। ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर एक्स सॉरी टी की पावर 8 s की पावर 8, दोनों में पावर 8 आएगी। 3 टी पे क्या आ जाएगा बेटा स्क्वायर, एक्स पे क्या आ जाएगा स्क्वायर, टी पे क्या आ जाएगी पावर 6, वाई पे क्या आ जाएगी 6। ये अंडर रूट लिखा रहेगा, ये टी की पावर 8 एज इट इज, एस की पावर 8 एज इट इज, माइनस 3 बेटा ये टी स्क्वायर और ये पावर 2 है और ये पावर 6 है। टी की पावर 8, एस की पावर 2 और 6 बेसिस, ये एज इट इज लिखा रहेगा एक्स स्क्वायर वाई की पावर 6। ठीक है, अब बताइए इनमें से पहले आप कॉमन क्या निकाल सकते हैं। आप निकाल सकते हैं टी की पावर 8 कैन बी टेकन एज कॉमन, लिहाजा मैंने अंडर रूट के अंदर टी की पावर 8 कॉमन निकाल लिया। कॉमन निकालने के बाद यहाँ बचा एस की पावर 8, यहाँ बचा माइनस 3, एक्स की टी की पावर 8 जा चुका, एक्स स्क्वायर वाई की पावर 6। टी की पावर 8 का अंडर रूट निकालो तो टी की पावर 4 आ जाएगा और ये अंडर रूट में आ जाएगा। कैसे आया चलें वो भी बताया तो आपको आपको कोई परेशानी ना हो, देख लीजिए। असल में टी की पावर 8 पे भी अंडर रूट है, अंडर रूट मतलब पावर हाफ है ना बेटा। ये अगर अलग अलग लिखना चाहो और ये मल्टीप्लाई करो तो टी की पावर 8 बन जाए 8/2 हो जाएगा, ये कैंसिल आउट होकर टी की पावर 4 आ जाएगा। ठीक है, तो टी का पावर 8 का अंडर रूट मैंने जरा इसका वो करके दिखा दिया एक्सरे। ये टी की पावर 8 ऐसे खुलेगा, इस पे पावर अंडर रूट है, अंडर रूट द पावर हाफ, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 1 8/2 कैंसिल होकर टी की पावर 4, इसलिए इसका अंडर रूट टी की पावर 4 आया। अब जरा मुझे बताइए क्या मेरा सवाल पूरा पूरा वापस आया। यस सर आ गया, और बाहर टी भी आ गया, वेरी गुड। तो हमने क्या लिखा, फंक्शन में जब मैंने एस की जगह टी एक्स लिखा और वाई की जगह टी वाई लिखा तो आंसर टी की पावर एन आया और फंक्शन वापस आ गया, है ना ये टी। अब हियर इट देयरफॉर इट इज ए होमोजीनियस फंक्शन, होमोजीनियस फंक्शन है विथ डिग्री, डिग्री क्या है विद डिग्री 4, बिकॉज ये जो पावर होती है ये डिग्री होती है। पीछे आंसर देख लीजिएगा, अब डिग्री 4 बिल्कुल सही, इट इज ए होमोजेनियस फंक्शन विद डिग्री 4। ठीक है बेटा, इसको आज यहाँ तक रखते हैं, हमने नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करना है टू कंटिन्यू फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 3 का 7 और 8 पार्ट कंटिन्यू करना है एंड ऑनवर्ड। ठीक है, बस बेटा छोटी सी एक्सरसाइज मेरे ख्याल में नेक्स्ट लेक्चर में खत्म हो जाएगी। ठीक है, चलो अपना ख्याल रखिएगा, इसको कंटिन्यू रखेंगे। उम्मीद है समझ में आया होगा। आज कोई इतना बड़ा काम तो हमने किया नहीं, सिर्फ डेरिवेटिव्स की बुनियाद पे था। होमोजीनियस बड़ा आसान था, हमने एस की जगह टी एस रख के चेक करना, वाई की जगह टी वाई। सवाल वापस आ जाए विद सम टी, एनी पावर 0 भी हो सकती है, तो फिर वो होमोजीनियस है। और अगर सवाल बिगड़ जाए, सवाल वापस ना आए तो होमोजीनियस नहीं है, तो उसकी डिग्री भी नहीं निकालते हैं। थैंक यू।